भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला में उड़ी के इलाके सगदार में गुज़श्ता रोज पहाड़ से गिरकर जख्मी होने वाला काबिज हिंदुस्तानी फौज का मेजर जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया। हलाक होने वाले हिंदुत्व दहशतगर्द अफसर की शनाख्त मेजर रघुनाथ अहलावत के नाम से हुई है। ये फौजी अफसर हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के इलाके दवारका का रहने वाला था और 2012 में हिंदुस्तान से दरअंदाजी करके अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां सर अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर में जिला बारामूला के इलाके सगदार में तैनात था। उधर श्रीनगर में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक भारतीय पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। भारतीय पुलिस के एक अफसर ने ज़राए अबलाग को बताया है कि पुलिस एहलकार गुलाम हसन डार अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि डॉक्टर अली जान रोड पर वाक़या आयो एप्पल के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उधर भारतीय पुलिस ने 15 साल पुराने एक मुकदमे में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मोहम्मद शरीफ सरताज के घर और दफ्तर पर छापा मारा है। पुलिस ने 2007 में दर्ज एक झूठे मुकदमे के सिलसिले में जम्मू के इलाके संजवान और खट्टी तालाब में शरीफ सरताज के घर और दफ्तर पर छापे मारे। पुलिस ने जम्मू शहर में रईस अहमद मलिक के घर पर भी छापा मारा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के महबूस रहनुमा अब्दुल समद इनकलाबी ने भारतीय फौजियों के हाथों जिला इस्लामाबाद के इलाके पहलगाम में शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवानों को शानदार खराज इक़्क़त पेश करते हुए कहा है कि भारत कश्मीरियों के बेरहमाना कत्ल से उनकी तहरीक मज़ाहमत को दबाने में हरगिज कामयाब नहीं होगा। अब्दुल समद इनकलाबी ने जम्मू खत्ते की कोट बलवाल जेल से अपने एक पैगाम में कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो वो कभी भी जीत नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों की बेजबहा कुर्बानियां तहरीक आज़ादी का एक कीमती असासा है जिसकी हिफाजत करना हर कश्मीरी का फर्ज है। अमेरिका में मुकीम एक हिंदू स्कॉलर ने खबरदार किया है कि भारत अब मुसलमानों के कत्ले आम के मरहले में दाखिल हो सकता है। आशुतोष वर्षिनी जो अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में समाजी उलूम और सियासत पढ़ाते हैं ने मारूफ भारतीय सहाफ़ी सिद्धार्थ भाटिया के साथ एक बहस के दौरान कहा कि भारत अब मुसलमानों के कत्ले आम के मरहले में दाखिल हो रहा है और इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत तशद्दुद में गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रही। वर्षिनी ने यह बयान उस वक्त दिया जब उनसे तबसरा करने को कहा गया कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद के कई वाक़यात क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं। वर्षिनी ने कहा कि मैंने 1990 की दहाई से फिरका वाराना फसादात का मुताला किया है लेकिन भारत में मुसलमानों के खिलाफ मौजूदा तशद्दुद बहुत मुख्तलिफ है और हो सकता है कि यहाँ अब ये मुसलमानों के कत्लेआम की तरफ बढ़ रहा हो। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस पर खामोश हैं क्योंकि वो कत्लेआम के नजरिए पर यकीन रखते हैं जबकि भारत मगरबी तनकीद से भी परेशान नहीं है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के कन्वीनर महमूद फारूक रहमानी ने मोदी हुकूमत के नाम नहाद हदबंदी कमीशन की सिफारिशात और फैसलों की शदीद मजम्मत की है जिसका मकसद इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। उन्होंने कमीशन की सिफारिशात और फैसलों को बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, आईनी ज़मानतों और भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों के मुनाफी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये हिटलर और सहीहोनियों के तर्ज का हथकंडा है ताकि नाम नहाद हदबंदी की आड़ में मकबूजा इलाके को हिंदू नस्ल परस्त इलाके में तब्दील किया जा सके।